ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्मादियस्य यतन्वयादितरता चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज भीष्म पितामह अपना अंतिम कुछ श्लोकों में गुणगान करके पितामह भीष्म अपना शरीर त्याग कर भगवान के धाम में चले जाएंगे और इसी के साथ आज की कथा भी विराम होगी। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव वराभरम दधाने वपूर लख खुलाव्रतान नामजम विजय सखे रति मस्तु में नमद्या। भगवान श्री कृष्ण त्रिभुवन को भी लोभित करने वाले हैं, अर्थात त्रिभुवन कमनम अर्थात तीनों भवन है, तीनों जो लोक है, ये सारे भगवान की कामना करते हैं। भगवान कैसे है? भगवान का एक नाम है त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सावला उनका शरीर है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर उनके शरीर पर लहराता रहता है। कमल सदृश उनका मुख है और घुंघराली उनकी अलके हमेशा लटकती रहती है। पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे अर्जुन सका श्री कृष्ण में मेरी अनवद्या निष्कपट मेरी प्रीति हो, मेरी मति उनमें लगी रहे। रति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ है रत होना। विश्व पितामह का मन भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी स्वरूप में अटका हुआ है। पार्थ सारथी अर्थात पार्थ रथी है और सारथी श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण घोड़ा हाँकते हैं, तो ये जो स्वरूप है, इसमें उनकी बड़ी आसक्ति थी। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो उसमें दो संभावित दोष होते हैं। भगवान से कुछ प्राप्त करने की कामना होना और बीच बीच में प्रेम कम होना। ठीक है, हमारा ऐसे ही चलता रहता है। प्रेम भी है लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। लाइफ सिचुएशंस को लेके हमारी ऊपर नीचे गाड़ी आगे पीछे चलती रहती है। ठीक है, फिर भी लेकिन विश्व पितामह भगवान के प्रति जो उनका जो प्रेम था वो विशुद्ध निष्काम प्रेम था और जन्म जन्मांतर से उनका ऐसा ही प्रेम था जो कभी भी खंडित नहीं हुआ। भगवान अपने नित्य सिद्ध स्वरूप से हमेशा इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। भगवान का जो श्री विग्रह है इतना आकर्षक रहता है, इतना आनंदमय रहता है कि त्रिभुवन के जितने सारे जीव हैं
वे सारे जीव उनको देखना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं। सारे ब्रह्मांड, सारा जो ब्रह्मांड है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ऊर्ध्व, अधः और मध्य। इस त्रिलोक को, इसे त्रिलोक कहते हैं या त्रिभुवन भी कहते हैं। त्रिभुवन में कितने लोक हैं? 14 लोक है। भूलोक, भुवरलोक और भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये ऊर्ध्वलोक में आते हैं। और जिसमें सिद्ध, गंधर्व, मुनिगण, देवता आदि सब लोग रहते हैं। भू अर्थात पृथ्वी, जिसमें मनुष्य प्रधान है, और ये मध्य लोक भी कहा गया है। अधः लोक में दैत्यों की प्रधानता है, जिसमें सर्प है, नाग इत्यादि रहते हैं। और अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यह अधः लोक है। तो भगवान तीनों भुवन में, तीनों के कमनीय है, वांछनीय है। सब लोग भगवान को चाहते हैं, भगवान को छूना चाहते हैं, भगवान के साथ संग करना चाहते हैं। अब पूछ सकते हैं कि नीचे के लोक में कौन कौन है? नीचे के लोक में ही आपके प्रहलाद महाराज, बलि महाराज इत्यादि सब महात्मा लोग नीचे रहते हैं। ऊपर के लोक में सारे देवता, गंधर्व आदि रहते हैं, वो तो भगवान को चाहते ही है, लेकिन नीचे के लोक में भी उनके बहुत सारे प्रेमी हैं। तब विश्व पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण में ही हमारा मन रमता रहे। कैसे श्री कृष्ण में मन रमना चाहिए या मन रमता है, उसको बता रहे हैं। विश्व पितामह का, जैसे मैंने बताया, एक विशेष स्वरूप में उनकी आसक्ति थी। अभी कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध होते समय घोड़ों के खूर से धूल उठती थी, वो भगवान पर चली जाती थी। देखिए, ये जो स्वरूप, जो पार्थ सारथी का जो स्वरूप है, वो केवल विश्व पितामह ही इसका आनंद ले रहे थे। कोई और, क्योंकि जो जितने सारे धर्मपरायण लोग थे वो सब तो किसके साइड से थे? वो तो भगवान के साइड से थे। इस साइड से, कौरवों के साइड से केवल भीष्म पितामह ही थे, और भी कुछ लोग रहेंगे जो लोग आनंद ले रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह जैसा आनंद ले रहे थे वैसा कोई नहीं ले रहा था। तो पितामह भीष्म भगवान के इस पार्थ सारथी स्वरूप का बड़ा आनंद से दर्शन करते थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब भगवान युद्ध करते थे तो घोड़ों के खूर से धूली उड़ती थी। उससे उसकी जो रज है, धूली उड़ने से क्या होता था? श्री कृष्ण के स्निग्ध और काले केशों में वह धूल चली जाती थी, और इससे भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती थी। पीताम्बर, माला इत्यादि में उसमें भी छाई हुई रहती थी, लेकिन केश काले होने के कारण वह जो धूल है वो प्रकट रूप से उसमें दिखती थी। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े कलात्मक ढंग से, अर्थात कलापूर्ण तरीके से भगवान रथ हाका करते थे। उनके मुख पर हमेशा पसीने की बूंदें हुआ करती थी। विचार कीजिए, भगवान रथ चला रहे हैं तो एक परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है? तो भगवान जब कोई कार्य कर रहे, तो जैसे हम लोगों को पसीना आता है, तो भगवान भी परिश्रम कर रहे हैं तो भगवान को भी पसीना आता है। तो भगवान पर जो पसीने की बूंदें थी वो हमेशा छाई रहती थी मस्तक पर, और इससे उनकी मुख की शोभा और बढ़ जाती थी। सावले शरीर पर जब मोती समान जो श्वेत बिंदु है वो मोती समान सुशोभित रहते थे। युद्ध में अपने सखा अर्जुन को विजय दिलाने के लिए भगवान हमेशा चिंतित रहा करते थे, और चिंता के कारण भी भगवान को पसीना आता था। और भगवान की वैसे तो भगवान को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये भक्त का जो प्रेम है, भगवान का भक्त के प्रति जो भक्त वत्सलता है, उसके कारण से चिंतित रहते थे। वैसे भगवान के समान कोई नहीं, भगवान को कोई क्या बाल बाका कर सकता है, लेकिन लीला कर रहे हैं तो ये लीला के आवेश से इसको समझना चाहिए। वैसे तो भगवान ब्रह्मा शिव आदि के स्वामी है, उनको क्या कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान स्वेच्छा से आते हैं, धराधाम पर लीला करते हैं, भक्तों के बीच में आनंद लेते हैं, और ये सब करने को भगवान को अच्छा लगता है। युद्ध करना और वीर रस की प्राप्ति होती है। और युद्ध में भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए, पांडवों की रक्षा करने में इतना व्यग्र रहते थे कि उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी कि वो केश भी सवारे अपने, और एक हाथ में चाबुक होता था, एक हाथ में वो रथ का डोरी रहती थी, तो कहाँ से सवारे? हाँ बताइए ना, कैसे सवारेंगे? तो वो
उनकी जो जो स्थिति थी उसका जो उनकी स्थिति होती थी, धूल उड़ जाती थी, या जैसे जो उनकी सुंदरता थी वो केवल उसका दर्शन सामने बैठने वाला व्यक्ति मतलब ही देख सकता है, अर्थात पितामह भीष्म ही देख सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो भगवान कहते हैं हम भक्तन के और भक्तन हमारे, अर्थात मैं भक्त का हूं और भक्त मेरा है। तो भगवान मात्र रथ नहीं हाँकते थे, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल रथ हाँकते थे। भगवान बहुत सारे काम, मल्टीपल काम एक साथ करते थे। तो भगवान दिन रात चिंता में रहते थे कि अर्जुन को विजय कैसे दिलाई जाए। भगवान के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। विश्व पितामह सबसे बड़े चैलेंज थे, गुरु द्रोणाचार्य सबसे बड़े चैलेंज थे, कर्ण सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इन सब बड़े बड़े महारथियों में पांडवों को या अर्जुन को कैसे विजय दिलाई जाए। तो इस शोभा को अर्जुन नहीं देख सकते थे कि भगवान की जो चिंता है वो भगवान के जब भगवान रथ में सारथी के रूप में बैठते थे तो वो चिंता युद्ध के समय साफ साफ भगवान के चेहरे पर दिखती थी। तो वो तो अर्जुन नहीं देख पाते थे, ना पांडव देख पाते थे, वो केवल पितामह भीष्म देख पाते थे। वो चिंता कौन सी चिंता थी? तो अपने भक्तों को जिताने के लिए भक्तों की रक्षा की चिंता होती थी, भक्तों के हित की चिंता होती थी। विचार कीजिए, ऐसे भक्तवत्सल भगवान की कौन भक्ति नहीं करना चाहेगा? कौन अपना जीवन ऐसे श्याम सुंदर के चरणों में देना नहीं चाहेगा? बताइए। तो भगवान की इस छवि को निहारते निहारते याद कर रहे थे, और पितामह भीष्म बानों की शैया पर इस छवि को याद करते हैं कि उनका स्वरूप, इनका रूप कितना सुंदर था। पितामह भीष्म कहते हैं कि पार्थ सखा श्री कृष्ण में मेरा अखंड प्रेम रहे। अर्थात वे कह रहे हैं कि अपने मित्र अर्जुन की बात को सुनकर भगवान तुरंत ही रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। देखिए, अर्जुन को विजय दिलाने के लिए भगवान ने अपनी दृष्टि से एक तो जो भी उनसे बनना था तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने जो विपरीत पक्ष थे उनकी सेना की जो आयु थी वो उसको हर ली थी। श्रीपाद विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि भगवान केवल अर्जुन की तत्कालिक कुमति को सुधारे नहीं थे। जैसे भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, तो जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ ताकि मुझे सामने जो सेना खड़ी है उसके दर्शन करने हैं, तो भगवान उनको ले गए, बीच में रथ खड़ा लेकर गए और दिखा दी कौन कौन युद्ध में खड़ा हुआ है। तो उसे देखकर अर्जुन के हाथों से गांडीव निकल गया, अर्जुन का मुख सूख गया, अर्जुन नीचे जमीन पर बैठ गए और कुछ करने की इच्छा नहीं थी। तो उस स्थिति में भगवान ने उनकी मति को ठीक किया। भगवान ऐसे चिढ़ गए थे वास्तव में अर्जुन से कि बोलते थे कि अर्जुन कि तो अनाउंसमेंट कर दूं ना, जब अर्जुन नीचे बैठे तो अनाउंसमेंट कर दूं, युधिष्ठिर महाराज को बोल दूं ना कि युद्ध नहीं होगा, अर्जुन को संन्यास लेना है, संन्यास के लिए अप्लाई कर रहा है, बोल दूं ना। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज को बोल दूं, अनाउंस कर दूं, और दुर्योधन को बोल देता हूँ, पितामह भीष्म को बोल दो अपना टाइम पास ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, अपने अपने घर चले जाए कि अर्जुन तो अभी संन्यास लेने वाला है, उसको अभी कुछ कार्य करना नहीं है, अर्जुन तो वन चला जाएगा, आप लोग अपना राज भोगो, टेंशन खत्म, युद्ध खत्म, चलो। तो भगवान ने ऐसा बोला, कर दूं, अनाउंस कर दूं, मुझे क्या है, एक बोल दूंगा सब चले जाएंगे। तब अर्जुन बोलता नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृष्ठामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशानिशितम भूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तक प्रपन्नम। प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान ने उस समय अर्जुन की मति को ठीक किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कार्य किया कि उन्होंने जो सैनिक थे, जो आए हुए सैनिक थे, उनके प्रारब्ध को भी हरण कर लिया। अभी भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनका जो संसार बंधन था वो सब समाप्त हो गया। अभी ये कुरुक्षेत्र का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें मरने वाले लोग सीधे वैकुंठ जा रहे थे। अक्सर क्या होता है कि धर्म युद्ध में जब युद्ध होता है तो दोनों पक्ष के लोग जो है वो स्वर्ग जाते हैं,
लेकिन एक ऐसा एकमात्र युद्ध था जिसमें मरने वाले लोग, सैनिक तक, हर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जा रहा था। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान के सामने शरीर छूट रहा था और भगवान ने उनका समस्त कर्म बंधन हर लिया था। अरे भैया, हरि है वो, पापम दुखम चित्तम च, सब कुछ हर लेते हैं वो। तो ये एकमात्र ऐसा युद्ध था। तो भगवान सबके प्रति दयालु है, किसी के भी प्रति उनके हृदय में द्वेष भावना नहीं है। कुरुक्षेत्र में मात्र उनका प्रदर्शन था कि मैं अर्जुन के पक्ष में हूं, कौरवों के पक्ष में हूं, लेकिन मैं किसी के पक्ष में नहीं है। कृष्ण सबके हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे पितामह भीष्म में मेरी मति लगी रहे। तो भगवान का ये जो युद्ध था, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। इसलिए जो भी इस युद्ध में भाग लिया था, सब लोगों को लाभ मिला। भगवान के दर्शन करते करते शरीर छोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। पितामह भीष्म कहते हैं, जब अर्जुन के पक्ष में सेनापति हम लोगों को देखा, विपक्ष के जो मुख्य सेनापति हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने सज्जनों के वध से विमुख हो गया था अर्जुन। उस समय उन्होंने गीता रूपी अमृत उसको प्रदान किया, और वह जो भगवत गीता थी जो बताई जा रही थी, वो अर्जुन को ही नहीं बल्कि वहां पर उपस्थित जितने सारे लोग थे उन सबको सुनाई दे रही थी। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि वायुदेव के माध्यम से हर एक व्यक्ति के कानों में वो भगवत गीता का उपदेश जा रहा था। मतलब गीता का उपदेश भी पहुंचाया और सबका उद्धार भी कर दिया खड़े खड़े युद्ध भूमि में। तो ये ऐसा अद्भुत केवल कार्य भगवान ही कर सकते हैं। तो पितामह भीष्म एक दिन की घटना को याद करते हैं कि एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही रहूंगा। एक बार क्या हुआ कि पितामह भीष्म तो युद्ध कर रहे थे, लेकिन प्रेम पूर्वक युद्ध चल रहा था। अरे पांडव अपने हैं, क्या ऐसा जाल में पड़ा हूं, मैं भी पांडवों को मारा, जिसको बचपन से लेके खिलाया पिलाया सुलाया, गोदी में बिठाया, स्कूल भेजा, स्कूल से वापस लाया, सारा ट्रेनिंग दिया, सारा होमवर्क करवाया, सब कुछ करवाया, उसको उन लोगों को क्या मारना है? बच्चे अपने। तो पितामह भीष्म अपना युद्ध कर रहे थे क्योंकि कर्तव्य था, ड्यूटी निभा रहे थे। दुर्योधन का दिमाग खराब हो रहा था कि दुर्योधन बोल रहा था, अरे पितामह अगर ऐसा युद्ध करते रहेंगे तब तो हार गए हम लोग युद्ध। तो दुर्योधन था पितामह के पास आता है और कहता है कि आप नमक हमारा खाते हैं और सेवा उनकी कर रहे हैं, ये तो अधर्म है। तो जब पितामह ने ये सुना कि हम नमक उनका खा रहे हैं दुर्योधन का और सेवा इसकी कर रहे हैं, तो ये सुनकर सबसे ज्यादा क्रोध पितामह भीष्म को हो गया। लेकिन वो अपने क्रोध को संवार लिए, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया। प्रण ये ले लिया कि अब तो दो कार्य निश्चित होने वाले हैं। उन्होंने कहा, या तो अर्जुन मेरे हाथ से मारा जाएगा, पांडव मेरे हाथ से मारे जाएंगे, या फिर कल कृष्ण हथियार उठा लेंगे। पितामह ने दुर्योधन को वचन दे दिया कि कल सूर्यास्त तक या तो अर्जुन इस संसार से मिट जाएगा, पांडव इस संसार में ही रहेंगे, या फिर कृष्ण को अपनी विश्व विख्यात प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय ने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। वो सर्वविदित बात थी कि भगवान कृष्ण अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन अभी ये सिचुएशन आ पड़ी कि पितामह भीष्म ने एक व्रत ले लिया कि अब मैं भगवान के इस व्रत को तोड़ दूंगा या फिर पांडवों को मरना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक होने वाला था। अब दूसरे दिन जब युद्ध हुआ तब पितामह भीष्म इस तरह से युद्ध कर रहे थे कि उन्होंने आज तक कभी भी युद्ध ऐसा नहीं किया होगा। 400 साल की आयु में उन्होंने कई सारे युद्ध किए, लेकिन ऐसा युद्ध वो आज करने जा रहे थे जो ऐसा युद्ध उन्होंने अपने 400 साल की आयु में कभी नहीं किया। पितामह भीष्म अपने पूरे ताकत के साथ आज युद्ध भूमि में उतरे हुए थे। भाई भगवान से लड़ना था,
भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ना था, ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो पितामह भीष्म अपनी पूरी शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य के साथ आज युद्ध भूमि में उतरे थे। पितामह भीष्म कहते हैं कि आज जहु हरि न अस्त्र गहाऊं, तब लाजाऊ गंगा जननी को शांतनी सुत न कहाऊं। आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि अर्जुन के रक्षा के लिए स्वयं श्री हरि को मेरा प्रतिकार करने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, उनको बाध्य होना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा ना कर सका, हे दुर्योधन, तो मैं गंगा माता का और शांतनु का पुत्र नहीं। फिर पितामह ने कहा क्रोध से, ये सब दुर्योधन से बात कर रहे थे, संदन खंडी महाधनु भंजाऊ कपिध्वज सहित गिराऊं। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं दुर्योधन कि श्री कृष्ण को अस्त्र ग्रहण कराकर ही रहूंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो अर्जुन को मार दूंगा, उसको गांडी खंड खंड कर दूंगा, और ऊपर जो हनुमान बैठा है उसको भी ऊपर से नीचे गिरा दूंगा। तो पितामह भीष्म की इस तरह से बोल रहे थे। फिर आगे कहते हैं, पांडव दल समुख भय धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि पांडवों का दल भयभीत हो जाएगा और खून की नदियां बहेगी। और पितामह भीष्म कहते हैं, यदि ऐसा मैं ना कर सका जो क्षत्रिय गति ही न पाऊं, तो मैं मुझे क्षत्रिय की गति ही न प्राप्त हो। तो पितामह भीष्म इस आवेग के साथ उतरे थे मैदान में। और वास्तव में उस दिन जो पितामह भीष्म युद्ध कर रहे थे, वो अद्भुत युद्ध कर रहे थे। और भगवान के लिए भी शोभा की बात थी कि अर्जुन की रक्षा के लिए अब भगवान को चिंता हो रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस दिन जो युद्ध हो रहा था, अर्जुन को पसीना आ रहा था, भगवान को पसीना आ रहा था। अर्जुन को छोड़ दो, भगवान चिंता में थे, पूरा पसीनामय भगवान हो गए थे कि अब करूं क्या। वहां से पितामह भीष्म बाणों पर बाण चला रहे, अर्जुन को बाण निकालने की फुर्सत नहीं थी। आज ऐसा युद्ध हो रहा था कि बाण निकालने के लिए अर्जुन को फुर्सत नहीं, बस अर्जुन बाण उठा रहे थे, उसके पहले बाण आकर अर्जुन को ढस रहा था, अर्जुन के शरीर में घुस रहा था। तो ऐसा प्रतिकार करने की भी शक्ति, प्रतिकार करने का समय अर्जुन के पास पितामह भीष्म ने नहीं दिया। तो महाभारत का ये घमासान युद्ध देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हो गई। भगवान अर्जुन को देख रहे थे और अर्जुन भगवान को देख रहा था, भगवान अर्जुन को देख रहे थे, अर्जुन के माथे पसीना आ रहा था, पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। तब भगवान का क्रोध आ गया, तब भगवान खड़े हो गए और रथ से कूद पड़े, और जैसे ही भगवान रथ से कूद पड़े वहां पर भूकंप हो गया। भगवान पर जो शरीर पर जो उत्तरिया थी वो उत्तरिया नीचे गिर गई, और भगवान दौड़ते हुए वहां पर एक रथ का पहिया पड़ा था, रथ के पहिया को उठा लिए, उसको सुदर्शन बना दिए और पितामह भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। और वहां पर पितामह भीष्म बाणों की वर्षा कर रहे थे उन पे, और इतनी वर्षा कर रहे थे कि भगवान का जो कवच कुंडल था, कवच कुंडल टूट गया, और भगवान के छाती पर बाण पर बाण मारे जा रहे पितामह भीष्म, और उनके जो शरीर में से जो शरीर से खून बहने लगा, और खून ऐसे बह रहा था, और भगवान को तो बड़ा आनंद आ रहा था, भगवान को वीर रस मिल रहा था। और पितामह भीष्म इस दृश्य को देख रहे थे कि वाह प्रभु वाह, आज अपने भक्त को बचाने के लिए आपने अपने विश्वविख्यात प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान वहां पर दौड़ रहे थे। अर्जुन जो पीछे बैठे हुए थे वो चिंता में पड़ गए कि अरे मेरी वजह से भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही है। तो अर्जुन कूद पड़े। देखिए, अर्जुन को समय तक नहीं मिला कि भगवान ने ये सब इतना फटाफट कर दिया कि अर्जुन को समय नहीं मिला। अर्जुन देखते रह गए क्या हो रहा है। तो अर्जुन कूद पड़े, अर्जुन भगवान के चरण कमलों में उनको लपेट लिए, रोकना चाहते थे, लेकिन अर्जुन क्या भगवान को रोकेगा। भगवान का दिमाग खराब हुआ था। अरे नरसिंह देव बनकर सबको उखाड़ के फेंक दिया, 85,000 असुरों को एक साथ मार दिए थे, तो ये सब क्या छोटे मोटे लोग हैं। तो भगवान अस्त्र लेकर भगवत पितामह भीष्म की तरफ दौड़ रहे थे, और पितामह भीष्म बाणों की वर्षा कर रहे थे। और अंत में जब भगवान बहुत ही नजदीक आ गए, तब पितामह भीष्म ने अपना बाण नीचे रख दिया, भगवान को हाथ जोड़े और कहे, प्रभु मुझे यही तो चाहिए था कि आप मुझे मारे। मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान को क्या आचार डालूं? आपके हाथों से मुझे मरना है, प्रभु मारिए। ऐसा इतना बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा? आप मुझे मारेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी, मुझे धाम प्राप्त होगा, नहीं तो पता नहीं कौन से योनियों में जाने वाला हूं। तो पितामह भीष्म भगवान के हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा रिक्वेस्ट करने लगे,
और अर्जुन उनके चरणों में गिरा हुआ था। ये फोटो हमने काफी बार देखा हुआ होगा। कि अगर नहीं देखा तो आप यहाँ देख लीजिए, दिखा देता हूँ। बड़ा अद्भुत है ये। अरे भाई कीर्तन करो जोर से। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भगवान श्री कृष्ण परम रसिक दिव्य पुरुष है। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, ये सब दिव्य है, ये सब अलौकिक है। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये जीव का स्वाभाविक कर्तव्य है। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो पितामह भीष्म मृत्यु के समय बाणशय्या पर श्री कृष्ण के उन लीलाओं को याद कर रहे थे जो पहले हो चुकी थी। पितामह भीष्म की अभिलाषा थी कि मैं शरीर छोड़ूं तो श्री कृष्ण के धाम में जाऊं और उनका नित्य सेवक बनकर रहूं। तो पितामह भीष्म प्रार्थना करते कि मेरा मन श्री कृष्ण आप में लगा रहे, आपकी वाणी का गुणगान करते रहे। तो भगवान का सदैव स्मरण करना यही उनका वास्तविक भजन है, यही परम शुद्ध मनोरथ है। ऐसा मनोरथ वही कर सकता है जिन्होंने भगवान के विषय में बहुत श्रवण किया है, बहुत पढ़ा है, उनके नामों का बहुत सारा उच्चारण किया है। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में ही ये मनोरथ आएगा कि मैं भगवान को देखते हुए शरीर छोड़ूं, भगवान को निहारते हुए शरीर छोड़ूं, भगवान के गुणों को गाते हुए शरीर छोड़ूं। उसके लिए बहुत तगड़ा भजन चाहिए, तो उसके लिए बहुत अधिक कथा सुननी पड़ती है, बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है और बहुत अधिक भगवान की कीर्ति और यश को गाना पड़ता है। कभी कभी भगवान
जब रथ चलाते थे तो बड़ा बेढंगा तरीके से रथ चलाते थे, और काफ़ी बार ऐसा होता था कि भगवान के रथ चलाने की जो विधि है उसको देख के जो ऑपोजिट वाले रहते थे वो सारे वीर लोग क्रोधित हो जाते थे क्योंकि भगवान कब क्या करना चाहते हैं उनको कोई पता नहीं चलता है, और भगवान कैसे कैसे रथ चलाता है उनको अपना तरीका पता है। तो वे अर्जुन पर प्रहार नहीं करने देते थे। बहुत सारे शूरवीर होते थे, उनका निशाना अर्जुन रहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे रथ हाँकते थे कि अर्जुन उसमें से बच जाते थे। तो भगवान इस तरह से रथ हाँकते थे कि उनका निशाना विफल हो जाता था। अन्याय करके भी भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे। तो भगवान की ये सब लीलाएं जब पितामह भीष्म को याद आ रही थी कि कैसे कभी कभी अन्याय करके भी अर्जुन की रक्षा करते थे, तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को याद करके पितामह भीष्म वारंवार उनको प्रणाम करते हैं। पितामह भीष्म ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह भगवान अर्जुन को बचाते हैं। एक अर्जुन के पास, अर्जुन को मारने के लिए कर्ण के पास एक बहुत अद्भुत एक बाण था। तो दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन का वध करने के लिए उकसाया था, और वो जो विशेष बाण था जिसमें अश्वसेन नाम का एक नाग प्रवेश किया था, और वो बाण अमोघ था, अर्थात अगर वो बाण मारा जाता है तो वो मारेगा ही मारेगा, और अर्जुन को मारने के लिए ही कर्ण ने वो बाण संभाल के रखा था। तो कर्ण ने जब दुर्योधन के उकसाने पर कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए वो बाण अर्जुन को निशाना बनाकर छोड़ दिया। तो सर्वांतर्यामी भगवान ने रथ पर इतना जोर डाला जैसी वो रथ बाण जैसी वहां से निकला तो भगवान ने ऐसा रथ को दबा दिया कि घोड़ों ने घुटने टेक दिए और रथ नीचे जमीन में धंस गया। तो विचार कीजिए कि इतना टाइमिंग, भगवान का दृष्टि कैसी है, भगवान कितना सर्व अंतर्यामी को सारथी बनाया है, तो ये सब तो सहायता मिलेगी। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में भगवान को सारथी बनाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे संकटों से हम सहजता से निकल जाएंगे, जैसे भगवान ने पांडवों को इतने बड़े युद्ध से बाहर निकाल लिया। तो भगवान ने ऐसे रथ को जब मार दिया कि सारे घोड़ों ने घुटने टेक दिए, रथ नीचे जमीन में धंस गया, और अर्जुन को जो बाण गर्दन में लगने वाला था वो उनके मुकुट को लग गया। और वास्तव में मुकुट नीचे गिरना ये पराजय मानी जाती है, और अर्जुन को इस युद्ध में भगवान ने ऐसे बचा लिया वास्तव। अन्यथा कर्ण के पास वही एकमात्र तरीका था जिससे कि वही एकमात्र बाण था जिससे अर्जुन मर सकता था। तब भगवान इस तरह से अपनी भक्तवत्सलता दिखाते, अपनी करुणा दिखाते हैं। तो पितामह भीष्म आगे कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः। तो भगवान कृष्ण की विविध लीला है। कहीं वे युद्ध संचालन करते हैं, कहीं गोचारण करते हैं, कई माखन दही चुराते हैं, तो कई गोपीजनों से अद्भुत प्रेम करते हैं। तो इस श्लोक में भी पितामह भीष्म गोपियों के प्रिय श्याम सुंदर और उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण की ललित गति है, अर्थात भगवान बहुत सुंदर है। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो नाच रहे हैं। जब भगवान गोचारण करते थे ब्रज में और जब लौटते थे तो भगवान नाचते हुए अंदर जाते थे गोचारण करने के लिए, और नाचते ही भगवान लौट कर आते थे। तो लेकिन भगवान के लिए नाचना नहीं, भगवान के लिए चलना ही स्वाभाविक नाचना था। जब खुश रहते हैं तो नाचते हैं। तो भगवान के भक्त लोग हमेशा नाचते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं। संसार के लोगों को दुनिया भर का टेंशन रहता है, ठीक है, तो उनको नाचना चाहते भी नाच नहीं सकते। लेकिन भगवान के भक्त लोग रहते हैं टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान पर छोड़ा रहता है। तो उनको जब नाचने का अवसर मिलता है तो बहुत अच्छे से नाचते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का पोशाक और अलंकार श्री गोपीजनों के लिए अत्यंत आकर्षण का विषय था। तो भगवान याद कर रहे थे कि गोपियों का, पितामह भीष्म याद कर रहे थे कि कैसे गोपीजन भगवान से प्रेम करते हैं। वे अपने मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से गोपियों का अत्यंत सम्मान करते थे। श्री कृष्ण के महाप्रेम में गोपियां हमेशा उन्माद से मतवाली रहती थी।
भगवान को याद करते रहती थी, उनकी लीलाओं के साथ हमें लीलाओं का स्मरण करती रहती थी। एक बार जब भगवान उनका संग छोड़कर चले गए थे, अंतर्धान हो गए थे, तो सारे गोपियों ने मिलकर भगवान की जितनी सारी लीलाएं थी उनको करना चालू, ड्रामा के रूप में करना चालू कर दिया। तो कोई कृष्ण बनता था, तो कोई अपना पल्लू ऊपर डालकर गोवर्धन उठाने की लीला करता था, तो कोई पूतना बनती थी और दूसरी गोपी पूतना बनकर उसका स्तनों को पान करती थी। कोई 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 असुर बनता था, कोई अघासुर बनता था, कोई बकासुर बनता था, इस तरह से, और अलग अलग गोपी कृष्ण बनते थे। इस तरह से सारे गोपियाँ भगवान का स्मरण किया करती थी। तो जब गोपियों को अपने, गोपियाँ ऐसी थी कि उनको अपने देह की सुध भी नहीं रहती थी। तो देह की सुध नहीं रहती थी तो सास ससुर, माता पिता, लोक लज्जा, पतिव्रत धर्म आदि से स्मरण कहाँ से होगा। तो कृष्ण के सौंदर्य, उनके मधुर व्यवहार ने गोपियों का विवेक नष्ट कर दिया था। तो पितामह भीष्म भगवान के सुंदर लीलाओं को या ब्रज की लीलाओं को याद करते हुए पितामह भीष्म अपना नमस्कार करते हैं। फिर याद करते हैं कि किस तरह से युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में मुनियों और राजाओं ने कैसे उनकी सेवा की थी, पूजा की थी। देखिए भगवान अद्भुत है। राजस्व यज्ञ वास्तव में युधिष्ठिर का करने के पीछे प्राय इच्छा यह थी कि भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड अर्थात भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में युधिष्ठिर महाराज को विश्व भर में भगवान की स्थापना करनी थी। तो स्थापना करने के लिए सबसे उत्तम उपाय यह था कि राजस्व यज्ञ करना, क्योंकि राजस्व यज्ञ केवल वही राजा कर सकता है जिसने नीचे के पृथ्वी के सारे जो राजा है उनको कंट्रोल किया है, और जो ऊपर देवताओं लोगों का भी आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, या फिर देवताओं को भी जिसने कंट्रोल किया है, ऐसे लोग, ऐसा व्यक्ति ही केवल राजस्व यज्ञ कर सकता है। तो भगवान की सहायता से महाराज युधिष्ठिर ने ये बहुत बड़ा यज्ञ किया, और वहाँ पर यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य था कि भगवान को स्थापित करना भगवान के रूप में। तो जब अग्र पूजा करने की बात आई कि यहाँ पर अग्र पूजा, सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, तो बड़े बड़े लोगों के नाम आए। किसी ने नारद मुनि का नाम लिया, किसी ने पितामह भीष्म का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, तो किसी ने किसी का नाम लिया। सभी श्रेष्ठ है, सभी वरिष्ठ है, बात सबकी बात सही थी। लेकिन सहदेव ने ये कहा कि अगर कोई पूजा लेने लायक कोई है तो वो केवल श्री कृष्ण ही है, और उन्हीं की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की, उनके चरण धोए, उनको बहुत अलंकार दिए, उनको दिव्य वस्त्र दिए। द्रौपदी ने भगवान के चरण धोए और उनका पानी पिया, और पानी सबको बांटा भी, सबको चरणों का पानी। तो उस समय उस सभा में सारे ब्रह्मर्षि, सारे देवर्षि, सब लोग उपस्थित थे। तो महाराज युधिष्ठिर की जो इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वाध्यक्ष के रूप में, सर्वाराध्य के रूप में उनको स्थापित करना था, वो उन्होंने कर दिया। तो सारा जगत श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ भगवान के रूप में जानता है। आप खुद भी डिस्टर्ब है, हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा जगत कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ भगवान के रूप में जानने लग गया। वैसे भगवान के बारे में लोक में तो प्रचार था, लेकिन कैसा है कि जब तक कोई बोनाफाइड व्यक्ति जब तक नहीं बताता तब तक विश्वास नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज और धर्मराज थे, ये उनकी ख्याति पूर्ण विश्व में विख्यात थी। और उस सभा में बड़े बड़े राजर्षि आए थे, बड़े बड़े राजा, अर्थात विश्व भर के बहुत से राजा लोग वहाँ पर आए थे। उन लोगों के सामने युधिष्ठिर महाराज ने उनको इष्ट के रूप में स्थापित कर दिया। तो कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन भी किया था, जैसे शिशुपाल जी थे। तो शिशुपाल ऐसे व्यक्तित्व थे कि जब से जन्म लिए थे तब से उन्होंने एक ही काम किया था, भगवान की निंदा। कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं, उनका काम ही है निंदा करना। तो जब से शिशुपाल तोतली बोलना चालू कर दिया था, तभी से लेके वो निंदा ही करता था। और आज जब राजस्व यज्ञ हो रहा था तब तक शिशुपाल निंदा ही कर रहा था। तो भगवान तो क्षमा कर रहे थे, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन पांडव जन या बलराम जी बड़े क्रोध में थे और उसको मारने वाले थे। लेकिन
जो शिशुपाल की जो माँ थी, उन्होंने भगवान से वचन लिया था कि 100 अपराधों को माफ़ कर देना उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे 100 अपराध तक माफ़ कर दूंगा। तो शिशुपाल ने पूछा अब तक मेरा कितना अपराध हुआ है? बोले 90 तो तुम कर चुके हो। तो भगवान ने फिर ये जब 90 बोल दिया तो शिशुपाल ने 91 ये रहा, 92 ये रहा, 93 ये रहा, ऐसा करते करते पूरे 100 अपराध कर दिए और भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़कर शिशुपाल का वध कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण में पितामह भीष्म के मन, वाणी और नेत्र की वृत्ति लगी हुई थी। उनकी आंखों में भगवान को देखने की आसक्ति थी, मन चिंतन में और वाणी बोलने में थी। कुछ लोग गलत प्रचार कर देते हैं कि भगवान सब जगह है। हाँ, भगवान सब जगह है, लेकिन बस उनका लोग कहते हैं कि सब जगह भगवान है, उसको उनका बस ध्यान करो और ध्यान में जो आएगा उसको मान लो। वास्तव में ये सब फालतू बातें हैं। वास्तव में आंखें खोलकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। जो भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, अर्चा विग्रह के रूप में खड़े हैं, तो आंखें खोल के उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान सब जगह है तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर प्रकट है, तो यहाँ पर आना चाहिए और भगवान के दर्शन करने चाहिए और देखना चाहिए कि भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान का पीताम्बर कैसा है, भगवान नुपुर कैसे पहने हैं, भगवान कितने सुंदर है। जब भक्तजन भगवान के विग्रह को देखते हैं तो उनको प्रतिदिन नया नया अनुभव होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं और रोज रोज भगवान को देखते हैं, लेकिन रोज रोज हमारा अनुभव नया ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा उब जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान नित्य नवीन है, रोज उनके दर्शन करेंगे, हर प्रति क्षण करते रहेंगे, तब भी भगवान का सुंदरता बढ़ती ही जाती है। राधा रानी और भगवान में एक अद्भुत प्रकार का कंपटीशन चलता रहता है। भगवान को देखकर राधा रानी का सौंदर्य बढ़ता है और राधा रानी के सौंदर्य को देखकर भगवान का सौंदर्य बढ़ता रहता है। तो इस तरह से उनका ये दिव्य अद्भुत लीला हमेशा चलती रहती है। किसी किसी दिन देखा गया है कि अगर घर में कोई खुशी का दिन आता है या फिर महोत्सव रहता है, बहुत कुछ बड़ा अच्छा आनंद का कुछ उत्सव रहता है, तो देखा जाता है कि भगवान भी हंस रहे हैं। और यदि अगर उस परिवार या समाज में कोई अप्रिय घटना हो गई है तो ऐसा लगता है कि भगवान भी चिंतित है, अप्रसन्न है। कोई हास्य की बात हो रही है तो लगता है भगवान का जो विग्रह है वो भी हंस रहे हैं। और हमारी वास्तव में भगवान हम पर बहुत बड़ी कृपा कर चुके हैं। भगवान हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ही अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट है। हम लोग संसार के बद्ध जीव हैं। हम लोग भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते, भगवान को देख नहीं सकते, इसलिए भगवान ने कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में अवतार ग्रहण किया है। ये भगवान की हम जीवों पर बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में अर्चा विग्रह के रूप में ही भगवान हमारे भोग को स्वीकार करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, हमारे मनोभाव को स्वीकार करते हैं, हमारे सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से भगवान की जीवों पर बहुत बड़ी कृपा है। शास्त्रों में इसको अर्चा अवतार कहा गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में अवतार है, वैसे अर्चा के रूप में अवतार है। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है, वैसे ही भगवान का अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो भगवान इस तरह से जीवों की सहायता करते हैं। ये भगवान की ही सहायता है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान हम सब की सहायता कर रहे हैं, नाम के रूप में सहायता कर रहे हैं, भागवत के रूप में सहायता करते हैं, और भक्तों का समाज बैठा हुआ है या भक्तों के रूप में सहायता करते हैं। तो वाणी से भगवान का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मन से स्मरण करना चाहिए। विष्णु पितामह की मनोवृत्ति, वागवृत्ति और दृष्टि वृत्ति भगवान में ही लगी हुई थे। वे भगवान के मुख को अपलक आसक्ति से देख रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे और मन से उनकी लीलाओं को याद कर रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को युक्त करके विष्णु पितामह की सारी वृत्तियां ठप हो गई, केवल श्री कृष्ण में ही लग गई। उनकी सांस भी बाहर नहीं आ रही थी। इस प्रकार श्वास अंदर रहते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऋषि मुनि, राजर्षिगण सब जान गए कि पितामह भीष्म निरुपाधि मायातीत भगवान श्री कृष्ण की संगति में चले गए। भीष्म पितामह का शरीर बाणशया पर ही था। भीष्म नामक जो जीव है वो भगवान का पार्षद बनकर भगवान के धाम चला गया, भगवान की संगति प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण में जाकर विलीन हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सावधानी से पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार
बूंद या नदी समुद्र से मिलती है, वैसे ही जीव भगवान से मिलता है। ये सब फालतू बातें हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। क्या कभी पिता अपने पुत्र में क्या कभी पुत्र अपने पिता में जाके मिल सकता है? क्या कभी पत्नी अपने पति में जाके मिल सकती है? नहीं। यदि कोई जीव यह चाहे कि हम भगवान में समा जाएंगे, तो यह असंभव बात है। जीव भगवान के प्रति सख्य भाव मान सकता है, पिता मान सकता है, और कुछ भी बना सकता है, लेकिन कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। जीव का स्वरूप है कि जीव कृष्ण का दास है, और हमेशा जीव कृष्ण का दास ही रहे। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है और जीव जीव है। तो ये जो धारणा होती है लोगों में कि हम भगवान का धाम में जाना मतलब हम अपने आप को भगवान में समा देते हैं, तो ये धारणा गलत है। तो अगर कोई कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और कृष्ण पुत्र बन जाते हैं, कोई कृष्ण को पिता बनाना चाहते हैं तो वो पिता बन जाते हैं। अगर कोई कृष्ण को अपना सखा मानना चाहते हैं तो वो सखा भी बनने को तैयार है। तो इस तरह से आपको जो कृष्ण को बनाना है वो बनने को तैयार है। कृष्ण आपको स्वामी के रूप में चाहिए तो कृष्ण आपके स्वामी के रूप में भी उपलब्ध है। तो जैसा आपको चाहिए वैसे भगवान उपलब्ध है। तो ऐसा सोचना कि अब मैं कृष्ण में मिल गया हूँ और मेरी कोई अलग सत्ता नहीं है, ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। अगर कोई ये सोचता है तो इसका मतलब यह है कि माया उसकी दुर्दशा कर रही है और वो अनेक जन्मों में ऐसे जीवों को पटकेगी, पीटेगी, लात मारेगी। आज तक भगवान में कोई नहीं मिला है और ना कोई मिलेगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया कुत्ते की सेवा कराएगी। तो इस तरह से माया सजा देती है। ऐसा नहीं है कि हम कुत्तों से हमें द्वेष करना चाहिए, ये बात नहीं कही जा रही है। वो वफादार जीव है, लेकिन भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए, ये यहाँ का पॉइंट है। तो मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके नामों का संकीर्तन करना चाहिए। तो जब भीष्म पितामह भगवान की लीला में चले गए तो वहाँ पर जितने सारे ऋषियों का समाज जुटा हुआ था, राजर्षिगण, ब्रह्मर्षिगण, सब बिल्कुल चुपचाप हो गए। और जैसे दिन बीत जाने पर पक्षी चुप हो जाते हैं, वैसे ही वहाँ के सारे जो ऋषि मुनि हैं, साधु लोग हैं, सब लोग, भगवान इत्यादि सब लोग हैं, सब शांत चित्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया और वहाँ पर जो भी आवश्यक कार्य था अंत्येष्टि का, वो सारा कार्य हुआ और सब लोग वहाँ पर भगवान के गुण रूप लीला आदि को गाते गाते सब लोग अपने अपने धाम में, अपने अपने जगहों पर चले गए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये व्यासपीठ छोड़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर प्रेम पूर्वक यहाँ पर 5 दिन भीष्म पितामह की कथाओं को सुनने के लिए आए, इसलिए आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद है। बहुत बहुत आपके आभारी है। और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस बांग्लादेश टेम्पल के मैनेजमेंट का, कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ जीव को यह अवसर दिया कि भगवान पितामह भीष्म के गुणों को गा सकूं। विशेष करके चारुचंद्र गुरु का विशेष करके आभार व्यक्त करता हूं कि प्रभु जी ने आग्रह करके मुझे यहाँ बुलाया और ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हमारी श्री भगवान से यही कामना है, राधा गोविंद जी से और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय से, कि यहाँ पर आपका मंदिर का निर्माण बहुत ही शीघ्र फास्ट गति से हो जाए और बांग्लादेश वासियों को एक बहुत बड़ा मंदिर प्राप्त हो जाए और यहाँ पे भक्तों की संख्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, पूरा बांग्लादेश भगवान की भक्ति में डूब जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो ये कार्य निश्चित रूप से होगा। आप सब भक्त लोग बड़े उत्साही हैं और बड़े समर्पित हैं। निश्चित रूप से राधा गोविंद जी का बड़ा मंदिर निर्माण होगा और भक्तों के यहाँ पे प्रचार बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों ने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा गया था यहाँ पे। मुझे बस एक ही कार्य दिया, पढ़ना है और पढ़ाना है, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था। इसलिए भी सब मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कुछ बोलचाल में व्यवहार कथा करते समय आवेश में अपनी बद्धता के कारण
मैं भी साधारण बद्ध जीव हूँ, लेकिन अपनी बद्धता के कारण जो मुझसे अपशब्द निकले होंगे, जो मेरे दुर्व्यवहार मेरे से कुछ हुआ रहेगा जिससे कारण से आपको ठेस पहुँची होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। जो भी अच्छा निकला है गुरु गौरांग कृपा से उसको आप ग्रहण कीजिए, और जो भी जिससे आप दुखी हुए रहेंगे वो मेरी कंडीशनिंग की वजह से है, तो उसको मेरे पास ही रखने दीजिए। और धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। श्रीपाद ब्रज सुंदर प्रभु की। श्रीपाद ब्रज सुंदर प्रभुर अमृत भागवतम कथा की। তা আপনাদের কেমন লেগেছে এই প্রভুর এই ভাগবতম কথা কেমন লেগেছে? আপনারা কেউ কোনো উপলব্ধি ব্যক্ত করতে চান? কেমন লেগেছে হাত তুলুন। কে উপলব্ধি করতে চান কেমন লেগেছে? কোন কেউ বলবেন উপলব্ধি? আসুন এদিকে আসুন, अनुमोदन कीजिए। अरे बोल, अरे बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ये भालो समझते हैं, मुझे बोलना अच्छा नहीं आता। बंगाली में बोलिए, मैं बंगाली समझ लेता हूँ, बंगाली पूरा समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, बस अगले साल बोल भी दूंगा। প্রভু আমি মানে প্রথম দিন থেকে আপনার পাঠ শ্রবণ করার চেষ্টা করছি। মানে মনে হচ্ছিল যে কখন বাসার সেবা শেষ করে আপনার ক্লাসের সময় হবে, আর আমরা এসে একটু মানে কতটুকু উপলব্ধি হয়েছে জানি না, তবে এতটুকু বলতে পারি প্রভু মানে বৃন্দাবন পুরী যখনই ক্লাস দিচ্ছে মনে ছিল যেন আমরা ওই এখানে থেকেও আমাদের মনটা ওখানেই চলে গেছে। মানে আজকে সকালে যখন গিরিরাজের মহিমা করতেছিল প্রভু, মনে হচ্ছিল আমার এখনো সৌভাগ্য হয়নি বৃন্দাবন যাওয়ার, কিন্তু প্রভুর পাঠের মাধ্যমে আজকে আমি চলে গেছি বৃন্দাবনে। সেটা জানি না, তবে আজকে আমার এটাই মানে উপলব্ধি হয়েছে, আমি প্রভুর পাঠের মাধ্যমে আমি আজকে গিরিরাজের দর্শন এবং গিরিরাজের পরিক্রমা করেছি। এটাই আমার মানে প্রভু চরণ কমলের প্রার্থনা। আমরা মানে প্রভুর এই স্বামীবাগে এই চরণ ধুলি আমরা যেন সবসময় মানে মানে প্রার্থনা করছি যেন আমরা পেতে পারি, আর এরকম করে যেন প্রভু আমাদের এসে এরকম ধাম শ্রবণের মাধ্যমে যেন আমাদেরকে ধাম দর্শন করাইতে পারে। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ মহাজিকে। আর কেউ বলবেন? হরে কৃষ্ণ। কোন প্রভুদের মধ্যে নেই? কোন প্রভু বলবেন? আমাদের ব্রহ্মচারীর মধ্যে কেমন লাগলো? সুবল গৌর প্রভু আসুন আসুন। কই? হরে কৃষ্ণ। আসুন আসুন। হরে কৃষ্ণ। শ্রদ্ধেয় শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাস প্রভু, উনি আজকে যে সুন্দর প্রবচন এবং এই ভাগবতম সত্য যে সুন্দরভাবে প্রবচন আমাদেরকে শোনাচ্ছেন, আমরা ভাবছি যে আমরা ঢাকা স্বামীবাগ মন্দিরে নাই, বাংলাদেশে নাই, আমরা বৃন্দাবন পুরী মথুরা সমস্ত ধর্ম ক্ষেত্র তীর্থালয় আমরা পরিভ্রমণ করছি। যদিও আমি সেই সমস্ত জায়গা কিছু ঘুরে এসেছি, তবু আজ প্রভুর শ্রী সুন্দর বাণী প্রভুর শ্রীমুখে আমরা শ্রবণ করে আমরা অত্যন্ত ধন্যাতিধন্য হয়েছি, এবং আমরা আশা করি প্রভু ক্রমে ক্রমে প্রতি বছর আমাদের শ্রীপাদ চারুচন্দ্র প্রভুর কৃপায় আমাদেরকে প্রতি বছর আসিয়া যদি দর্শন দান করেন, আমাদের শ্রবণ করান, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ হব।
আমরা আজকে ওনার শ্রীমুখ থেকে যে সুন্দর এবং প্রত্যেকটি ভাগবত সপ্তাহে যে প্রবচন উনি আমাদেরকে সুন্দরভাবে দান করেছেন, এতে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ। আমরা ভাবি নাই যে এরকম ধরনের এই অনুষ্ঠান আমাদের এদেশে আর হয়েছে, এবং আমরা আশা করি প্রভুর শ্রীমুখ থেকে যা পেয়েছি তাও অমৃত রসসিন্ধু। প্রভু যে সমস্ত প্রবচন আমাদেরকে শোনাচ্ছেন সেইগুলি আমরা শুনলেও